जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है ये हम काफी यहाँ पे समझेंगे और इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को बने रहिए, अंत तक देखिए, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब हम आपको समझाने वाले हैं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर इंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आपको लिखा हुआ है जनन किसे कहते हैं, तो जनन किसे कहते थे, सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि जनन का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लेना, यानी बच्चे मतलब क्या होता है, किसी चीज को जन्म देना या उत्पत्ति करना होता है, जनन का अर्थ होता है। तो जनन या फिर प्रजनन इसको कहते हैं, दो भाषा, यानी इसको या तो हम लोग जनन कहते हैं या फिर प्रजनन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या होता है, तो यार जनन जो होता है जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति की उत्पत्ति कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसी को जनन कहते हैं या इसी को प्रजनन कहते हैं। ये सिंपली बात है कि ये जीवों में क्या होता है, अति आवश्यक कार्य। अगर जनन कर नहीं होता तो पृथ्वी का अस्तित्व अभी नहीं रहता, यानी जनसंख्या में डेवलप नहीं होता, और हम लोग जो भी हैं सारी दुनिया में जितना संसार देख रहे हैं, इतना बड़ा संसार नहीं होता। तो जनन क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, एक अति आवश्यक प्रक्रिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक यहाँ पे आएगा कि जनन जो होता है दो प्रकार का होता है। वैसे आप लोग को पता ही है कि जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जानेंगे यहाँ पर जीवन अवधि क्या होता है। जीवन अवधि कहने का अर्थ हुआ कि किसी जीव के जन्म लेने से और मरने तक की अवधि को कहते हैं हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। इसी को हम लोग जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। इसी को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। तो हर जीव का जीवन अवधि क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लिए, सूक्ष्म जीव जो होता है, छोटा छोटा जीव होता है, ये लगभग कुछ ही देर तक जीवित रहता है, लगभग एक दिन में ये मर जाता है, कुछ ही देर तक जीवित रहता है। वहीं आपका बटरफ्लाई होता है। बटरफ्लाई कहने का अर्थ होता है जो बरसात के समय देखते होंगे उड़ता होगा तितली टाइप में, उसके पास पंख होता है, चींटी होता है, वो आपका बटरफ्लाई। ये जो होता है एक दिन इसका जीवन अवधि होता है, इसका एक दिन, यानी इसका आयु क्या होता है, एक दिन होता है। मनुष्य का आयु क्या होता है, 60 वर्ष होता है, ये तो आपको पता है। चलिए उसके बाद आपका घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी कहने का मतलब है कि घर में जो मक्खी रहता है वो, उसका जीवन अवधि लगभग 6 महीना होता है। वहीं आगे आपका यहाँ पे कौवा, कौवा का जीवन अवधि लगभग 15 से 16 वर्ष होता है। वहीं बात करेंगे आपका यहाँ पे गाय भैंस का हो जाएगा 26 वर्ष, तोता हो जाएगा 140 वर्ष। याद रखिएगा, तोता पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि तोता की आयु क्या होता है या फिर इसकी जीवन अवधि क्या होता है, तो आपको बोलना है 140 वर्ष होता है। वहीं आपको बात करेंगे कछुआ। केचुआ और कछुआ में अंतर होता है। केचुआ वो होता है जिसको हम लोग चाली बोलते हैं, जो कि बरसात के समय में हम लोग देखते हैं मिट्टी खाता है, मिट्टी को ही फिर वो निकालता है, ठीक है ना, तो वो होता है केचुआ। लेकिन कछुआ वो होता है प्राणियों में सबसे अधिक आयु वाला जीव होगा तो कछुआ हो जाएगा। जबकि पौधा में लारिया ट्राइडेंटा होगा जो लगभग 11,000 प्लस वर्ष जीवित रहता है, नहीं उसका आयु होता है। तो आपको सिंपली क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि प्राणियों सबसे अधिक आयु वाले प्राणियों का नाम बताइए या जंतु का नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा कछुआ। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है तोता जो कि 140 वर्ष जीता है। वहीं आपको पौधे की बात करेंगे तो पौधों में आपका होता है लारिया ट्राइडेंटा होता है जो कि 11,300 वर्ष उनकी आयु होता है जीवन अवधि। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। वहीं आम की आयु होता है यहाँ पे 200 वर्ष। बरगद जो होता है जिसको लोग बौर का पेड़ करते हैं, जहाँ पे लोग सावन में एक होता है जलधरी होता है तो उसमें पूजा भी करते हैं, हिंदू धर्म में ये सब भी होता है। तो उसी बरगद को उसी को कहते हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद ही है। तो उसके जो है उसका आयु जो होता है 200 वर्ष होता है। वहीं पीपल जिसको लोग हम हिंदू धर्म में उसको देवता मानते हैं, पूजा करते हैं, पीपल की आयु होता है 500 वर्ष, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपको यहाँ पे लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन थोड़ा लंबा टॉपिक होगा और इंपोर्टेंट है। हम बात करेंगे इसमें अगले टॉपिक में कि आपको इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आप लिख लीजिएगा यहाँ से और इस वीडियो को यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। जो क्वेश्चन कह देंगे इस चैप्टर का वही पूछेगा, यहाँ तक कि आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन नंबर बता देंगे, इतना नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को बस यही रिक्वेस्ट है कि अब आपके मन में होगा कि एक तो आप बोल रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक के लिए, जी नहीं, मैं बताऊंगा, पहले आप यकीन कीजिए, आपको पसंद आए जब तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो बनेगा तो लाइक कर लीजिएगा। बस आप पहले देखिए। वैसे आप सेंटर एग्जाम में अपना जाकर देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बताए लाइन सिंह से मिल गया था
जैसे हम लाइन से यहाँ पे बताए थे, ऑस्ट्रिया यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की बाधा, या फिर जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भी दिए हुए हैं टेलीग्राम पर, या फिर जो भी हो वहां पर आप लोग लाइनिंग से देख पाए थे कि जिस प्रकार से हम बताए थे 100% वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये गॉड ग्रेस बहुत अच्छी बात है, भगवान की दुआ है कि हम जो बताए हैं और आपके एग्जाम में आ गया। पिछले वर्ष से काफी 12th में भी बच्चे काफी अच्छे नंबर लाए हैं, आपके लगभग बहुत अच्छे बच्चे, मतलब अच्छे बच्चे लाए हैं। तो हमें बस ये उम्मीद है कि आप लोग भी देखिए बिल्कुल यकीन के साथ और नंबर गजब से लेकर आइए, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, आप राइट कर सकते हैं। वहीं अगर अगला क्लास आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।